अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग कंपस। और जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम साइंस फैक्ट फाइल ग्रेड 8 जो ऑक्सफोर्ड की किताब है उसके अंदर जितनी भी टेस्ट योरसेल्फ है वी विल स्टेप बाय स्टेप कवर ऑल ऑफ देम एंड आई पर्सनली विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर ईच क्वेश्चन। और ये इंशाल्लाह ताला आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अगर मिल जाएगी अगर आप लोग को चाहिए हुई। सो टेस्ट योर सेल्फ नंबर 2 जो है हमें स्टार्ट करना है। टेस्ट योर सेल्फ नंबर 1 का जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। और टॉप बॉटम पे ना टॉप राइट पे आप लोग को नज़र आ जाएगा। ओके, सो टेस्ट योर सेल्फ नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 के दो हमारे पास पार्ट्स हैं जिसके अंदर व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस और जो बी पार्ट है उसके अंदर एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताऊंगा कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो बेसिकली क्या चीज़ है। तो आप लोगों ने मैंने इसमें ज़रा थोड़ी सी तमहीद भी बांधी हुई है सो ताकि एग्जामिनर और आप लोगों को ज़रा समझ आ जाए कि मैंने क्वेश्चन किस तरह से आंसर किया हुआ है। और यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न इन योर एग्ज़ाम एज़ वेल। और यहाँ से आप आइडिया अच्छा खासा ले सकते हैं टू अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आपको इधर से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने इसके बारे में बाकायदा लेक्चर बनाए हुए हैं ग्रीन हाउस गैस और जितने भी मैं आपको ये अभी टेस्ट योरसेल्फ पढ़ा रहा हूँ इसके बाकायदा लेक्चर्स अपलोडेड हैं सो यू कैन वॉच देम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। For past couple of centuries, world saw enormous industrial development due to which huge amount of gas was emitted from factories. Gas emitted from factories got accumulated into the environment, causing hindrance for sun rays to reflect back into the space, causing a warmer earth. These are the gases acting as a greenhouse gases. यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं आप लोग अब इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा साथ साथ। एज ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज इट इज़, यहाँ पर आपके पास प्लूरल है तो यहाँ पर हमारे पास ए नहीं होना चाहिए। अगर ये सिंगुलर होता तब यहाँ पे ए आता तो ये ठीक होता, लेकिन अब ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए। अच्छा, सो फॉर पास्ट कपल ऑफ सेंचुरीज़ में हम देख चुके हैं कि जो वर्ल्ड है हमारी उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हमारे पास इंडस्ट्रीज़ जो है ना सेटअप हुई और इंडस्ट्रीज़ के अंदर फ्यूल कंजम्प होता है। जब फ्यूल की कंजप्शन होती है सो दे आर एमिटिंग सम हार्मफुल गैसेस और जब वो हार्मफुल गैसेस बाहर जाती हैं अर्थ की इन्वायरमेंट में तो वो एक तरह से एक बैरियर बन जाते हैं जो हमारे पास सन रेज अर्थ के पास आती हैं और अर्थ की ज़मीन के साथ यानी अर्थ की सरफेस के साथ टकराती हैं और वो वापस रिफ्लेक्ट भी होती हैं। लेकिन इन गैसेस ने क्या किया कि जब सन रे आती है और वो वापस जाने के लिए जब मुड़ती है तो अब वो वापस नहीं जा सकती क्योंकि उधर दरमियान में गैस आ गई है। तो उस वजह से क्या होता है कि क्योंकि सन रेज होती हैं ये हार्मफुल होती हैं थोड़ी सी, दे आर अ काइंड ऑफ रेडिएशंस और वी कैन से अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस। तो ये जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस हैं या सिंपल फॉर्म में सन रेज हैं ये क्या करती हैं क्योंकि ये ट्रैप हो जाती हैं तो जब एनवायरनमेंट के अंदर ये ट्रैप हो जाती हैं सो दे कॉजेज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो कि अल्टीमेटली विच कॉजेज अ वार्मर अर्थ। So this is the basic reason behind why we call these gases as greenhouse gases। यहाँ पर जो उसने गैस का जिक्र किया हुआ है कि what is a greenhouse gas, so मैंने इधर gases लिख दी है लेकिन कोई मसला नहीं है, आप गैस कर दें इसको। तो वो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानना चाहता है। तो ग्रीन हाउस गैस वही है जो गैस इमिट हो रही है फैक्ट्री से और वो फिर एक एनवायरनमेंट के अंदर एक रुकावट बन रही है जो सन रेज हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो वो आपके पास एक वार्मर अर्थ बना देते हैं। तो इस वजह से इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अच्छा, फिर इसने बी पार्ट में लिखा हुआ अब ग्रीन हाउस गैस इसको क्यों कहते हैं, इसको ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं, तो वो इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हार्मफुल रेडिएशंस इन द होराइजन एंड बिकम a hindrance in their way. As a result, these harmful rays increases the temperature of the earth and eventually earth becomes warmer. This is how greenhouse gases causes global warming. अब ग्रीन हाउस वही जो मैंने आप लोगों को सारा सिंपल बताया ना, ये जितना भी एक सारा साइकिल है इसका वो यहाँ पर मैंने ऐसा इन इंग्लिश इन वर्ड्स मैंने लिख दी है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ मतलब इसमें कोई ऐसी मैंने ऑलरेडी बात कर ली है ऊपर, तो ये आप लोग ये शायद कंफ्यूज इसमें ना हो ज़्यादा, सिंपल सा ही है।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ लार्ज रेन फॉरेस्ट इज कट डाउन, द ब्रांचेस आर देन बर्न्ड, गिव 2 reasons why this may lead to an increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. अब सवाल ये है कि लार्ज रेन फॉरेस्ट आर कट डाउन, कि ये रेन फॉरेस्ट जो हैं वो उनको काटा जा रहा है और फिर उनके ब्रांचेस को जो है ना बर्न किया जा रहा है, यानी उनको जलाया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि 2 ऐसे रीज़न बताओ जो कि ये जो सारा काम हो रहा है ये किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को इंक्रीज़ करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसका जवाब ये है कि द एक्ट बर्निंग विल इमिट फ्यूम्स कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जहाँ पे बर्निंग आ गई और वहाँ पर टॉक्सिक गैसेस आ गए, और अगर टॉक्सिक गैसेस हैं तो वी विल कंसिडर कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। दे आर नॉट दैट टॉक्सिक बट दे हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट अगर ये ज़्यादा तादाद में हो तो। अब बर्निंग ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इमिट होगा, प्रोड्यूस नहीं इमिट होगा, तो विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ये भी उसी तरह से ट्रैप करता है सन रेस को बाहर जाने से, और रिफ्लेक्ट जब वो वापस हो जाती हैं तो उनको नहीं जाने देता बाहर अर्थ की इन्वायरमेंट से, एंड विल ओपन अ वे फॉर मोर वार्मर गैस, वार्मर अर्थ। तो जब ये ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो ज़्यादा सन रेस को जो है ना ट्रैप करेगा, और जब ज़्यादा सन रेस ट्रैप होंगे सो इवेंचुअली द अर्थ टेम्परेचर विल इंक्रीज। और जो पॉइंट 2 मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि बाय इरोडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन विल डिक्लाइन, एज अ रिजल्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी देयर इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग अ वार्मर अर्थ। अब ये इस वजह से मैंने लिखा है कि जो ट्रीज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो एज कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। जिस तरह एक इंसान ऑक्सीजन को इनहेल करता है, दे इनहेल, वी कैन से दैट दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर फ्यूल, और वो एक्सहेल यानी वो इमिट करते हैं ऑक्सीजन, जिस तरह से हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कह रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये जवाब इसका ये इस तरह से लिखे है कि अगर रेन फॉरेस्ट कट डाउन हो रहे हैं तो ट्रीज़ कट डाउन हो रहे हैं। अगर ट्रीज़ कट डाउन हो रहे हैं सो हमारे पास ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाली जो मशीनरी है विच इज़ स्पेसिफिकली प्लांट्स, वो कम होंगे, क्योंकि अगर रेन फॉरेस्ट का कम हो जाएंगे यानी ट्रीज़ कट डाउन हो जाएंगी तो हमारे पास वो मशीनरी कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा environment के अंदर there will be more carbon dioxide in the carbon dioxide number will increase, और ऑक्सीजन का नंबर मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा था ऑक्सीजन के अंदर वो फिर उस तरह से कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एक रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ करने का, ड्यू टू द कटिंग डाउन ऑफ द फॉर लार्ज रेन फॉरेस्ट एंड द ब्रांचेज विच आर बीन बर्न। ये सारे जो 2 इफेक्ट्स हैं वो इसके ये हैं। 3 है कि एक्सप्लेन वाई ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ बीन अ गुड थिंग इन द पास्ट। अब ये एक बड़ा अच्छा सवाल है इसका कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो पहले पास्ट में क्यों इतना कोई अच्छा था, मतलब पास्ट में तो कोई मसला नहीं था ग्लोबल वार्मिंग का, ये तो अभी आया है। तो वो इसका सवाल ये सवाल का जवाब ये है कि in past time when there wasn't that much emission of toxic gases trapping the radiations were causing a balanced temperature for the earth to survive and foster its inhabitants. As gases were in a smaller proportion, they didn't cause much trouble, instead were providing earth with its ideal temperature. अब यहाँ पर इसका जवाब इस तरह से मैंने दे दिया है कि क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एमिशन नहीं हो रही थी टॉक्सिक गैसेस की, तो क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो कंजप्शन कम हो रही थी, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं हो रही थी उसकी, और इमिशन नहीं हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जो टॉक्सिक गैसेस यानी ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा नहीं इमिट हो रहे थे, तो ज़्यादा तादाद में ट्रैप नहीं हो रहा था, सन रेज जो है हमारी ज़्यादा तादाद में ट्रैप नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत ट्रैप हो जाती थी वो अर्थ को फ़ायदा ही देती थी, क्योंकि थोड़ा सा वार्मर कर देती थी, तो अर्थ के जो प्लांट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे उगाते थे, और एनिमल्स जो है ना दे फाउंड रिलीफ ड्यू टू दीज गैसेस। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले इतना कोई ख़ास मसला नहीं कर रहा था। उसके बाद ये एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू द फ्लडिंग। अच्छा ये इधर भी स्पेलिंग गलत है, बल्कि यहाँ पे सही है, फ्लडिंग इन लो लाइंग एरियाज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे, एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू फ्लडिंग इन लो लाइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड।
अब ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा फ्लडिंग में यानी फ्लडिंग का एक मतलब ये है कि सैलाब आ जाए और दूसरा ये कि सी लेवल ऊपर हो गया तो पानी ऊपर आ जाए, तो उसको भी हम कहेंगे, मतलब इसको हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। और लो लाइंग एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जो कि जिनकी ऊंचाई इतनी है सी लेवल से, यानी समंदर से वो ज़्यादा नज़दीक हैं, वो ज़्यादा ऊंचे ही नहीं है समंदर से। तो उसका जवाब ये इस तरह से है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ कर रहा है, और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो मेल्ट डाउन होंगे, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन होंगे तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा पानी समंदर के अंदर जाएगा, जब समंदर के अंदर ज़्यादा पानी जाएगा तो फिर क्या होगा कि सी लेवल विल इंक्रीज़, और जब सी लेवल इंक्रीज़ करेगा सो दे विल। तो ये आपका टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2 है, और मैंने टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1 का जो है सारा को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो उसके लिंक है वो भी मैंने दे दी हैं, और ऊपर भी आपने देख लिए होंगे, एक बार आप फिर देख लें, ऊपर मैंने फिर दोबारा दे दिए हैं। अच्छा, तो आपका टेस्ट योरसेल्फ नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया है, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो। अगर आपकी भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट, आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।